हैं, क्योंकि जो है कि आ गया है हमारे तो देखा अपने तरफ दिखाई है। देखिए ये होता है यहाँ पर दुल्हन बन खराब हो जाते हैं, खराब पीते हैं शराब हो जाते हैं खराब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। और अब जो है कि सुबह हो चुकी है और बारिश यहाँ बहुत हो रही है। इसके बावजूद भी आज स्कूल खुला हुआ है। हम लोगों ने खोला है क्योंकि कल बारिश की वजह से स्कूल बंद था, तो हमने सोचा कितने दिन स्कूल बंद रहेगा। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है और चलिए मैं बाहर दिखाता हूँ कैसा मौसम है और यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए खिड़की के बाहर का दृश्य कुछ इस तरह का है। धान लग रहा है कि मानो हिलकोरे लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो ये कहानी है और अब चलते हैं बाहर, देखते हैं फील्ड में क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, इस तरह का दृश्य है। कुछ बच्चे आए हैं और चलिए थोड़ा सा ब्रह्म जी का दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो चुका है और आप लोगों को भी दर्शन कराए हुए मुझे। तो जय ब्रह्म बाबा, सबका जो है कि भला करें, सब लोग जो है कि स्वस्थ और सकुशल रहें। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए ब्रह्म बाबा का। जय हो ब्रह्म बाबा। और दोस्तों आज अभी विद्यालय बंद हुआ है, खाना खाया हूँ और अब थोड़ा सा चल रहे हैं गांव की तरफ। देखें पिताजी कैसे हैं और फिर शाम तक लौटेंगे वहाँ से। तो जो भी कुछ चीज़ें होंगी मेरे साथ रास्ते में या कहीं और पर, तो आप लोगों को दिखाते आएंगे, बताते आएंगे। और इस तरह से बने रहिए पूरे ब्लॉग में। पूरे दिन में देखिए क्या क्या होता है, शाम तक क्या क्या होता है। तो देखिए हमारी मामी भी आ गई हैं, ये जो बहुत हंसाती हैं और शायद इनका थोड़ा सा लाइट के कारण से चेहरा नहीं सही है। मम्मी थोड़ी गिरा जाता, रंजू तंजू जा। तो ये एक तरह से क्या है भाई, तो ये हमारी मामी है और रंजू की बहन है। यानी इस तरह से हमारे पिताजी की क्या लगेंगे जीजा जी लगा। अच्छा, मामी के जीजा जी हमारे पिताजी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से है। और रंजू जो है कि बताइए भाई, हम लोग तीनों लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ नहीं आ रहे हैं। और रंजू की ये बहन है। तो इस तरह से दीदी हैं, रंजू की बड़ी दीदी हैं। तो इस तरह से ये पूरा बहुत हंसाती हैं और देखिएगा रास्ते में कुछ ना कुछ हंसाती हैं। और यही शादी भी हमारी अगुवाई यही कराई थी, देख लीजिए भाई। तो हमारी अगुवाई यही है, ठीक है। तो अभी भाई इसलिए अगर हम लोगों की हर चीज़ अच्छी लगती हो ना तो इनको थैंक यू बोलिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि अगुवाई यही है। तो नहीं रंजू अगुआ ना, अगुवाइन तो ये अगुवाइन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे रास्ते में क्या क्या। तो देखिए दोनों बहन लोग तैयार हो गई हैं जाने के लिए। और जो है कि अब ये जो है अपने माने ससुराल चलेंगी और ये तो जा रही हैं अपने जीजा जी से मिलने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे रंजू, कुछ बोलेंगे? हाँ, देखते रहिए क्या क्या हो रहा है और सब लोग मनाते रहिए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। हाँ, हम लोग जैसे स्कूल बंद हुआ जल्दी तो रोटी खाए, थोड़ा पिताजी माने स्वस्थ हों जल्दी से, आप लोगों का स्नेह प्यार बना रहे। फ्री हो जाएंगे। ईश्वर से हम लोग दुआ करते रहिए जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बने रहिए। तो दोस्तों इस तरह से पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो 1000 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों को निकलना है। रंजू जो है कि पेट्रोल पर देख रही है कि क्या हो रहा है। तो देखना क्या है भाई, कार के लिए पेट्रोल ज़िंदगी है और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन ज़िंदगी है। तो इस तरह से अब ये 1000 रुपये इनको हम देने जा रहे हैं और उसके बाद जो है कि तो हम लोगों ने दे दिया। अब चल रहे हैं हम लोग आगे। तो हम लोग आ गए हैं कुरेजी और अब इस तरह से कुरेजी चट्टी है और इस कुरेजी चट्टी पर शाम के समय एक महिला जो है अपना एक ठेला लगाती है और वो महिला खुद जो है कि बनाती हैं अपना आलू चप। और वो आलू चप इतना टेस्टी होता है कि काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर। आते वक्त दिखाएंगे, अगर वो बना रही हैं
मगर इसलिए नहीं कि वो महिला, मैंने देखिए कितनी महिलाएं गांव में ये सोच रही होंगी कि इधर से उधर हो, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन वो महिला जो है कि चट्टी पर जो है अपना ठेला लगा करके बनाती हैं। अभी शायद वो नहीं लगाई हैं, अरे नीचे ही बैठ कर बनाते हैं। उसका तब ठेला लगाना उन्होंने शुरू किया। तो ये मतलब कि एक महिला कर सकते हैं कि क्या नहीं कर सकती है। तो चलिए, मौसम भी देख लीजिए और कैसा। मौसम भी देखिए बहुत ही सुहाना है, और हम लोग इसीलिए एसी नहीं चला रहे हैं। कार का शीशा हमने खुला रखा है कि थोड़ा सा ये वेंटिलेशन हो, और हल्की हल्की हवा आ रही है। मौसम सुहाना है, बारिश दीवाना है। अच्छा मौसम सुहाना है, बारिश दीवाना है कि मौसम बारिश। अब तो भाई वो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए। हाँ? और मामी मेरी पीछे बैठी हुई हैं, अभी देखिए एकदम, अभी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हैं कि बहुत हंसी आती है हम लोग। तो दिखा दीजिए भाई मामी को भी। तो मामी कुछ बोलेंगे नहीं इनके मौसम सुहाना पर? बोलिए दीदी की दीवाना, बारिश दीवाना। बारिश दीवाना है। चलिए भाई ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है। फ्रेंड, तो श्रीनगर में इतना ही नारियल पानी मिला तो ले लिया गया। पिताजी नारियल पानी पी रहे हैं और मिला नहीं है। देखो हम लोग सोचे कि मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग नगरा से आगे निकले हैं। देखिए इधर धान का ही खेत होता है, केवल धान की खेती होती है, देख रहे हैं आप लोग पूरी तरह से। और चारों तरफ जो है कि यह सीन है इस तरह का, क्या बताया जाए। पूरा देखिए बारिश का मौसम, चारों तरफ जो है कि इस तरह की चीजें एकदम हरा भरा। और ये भीटा है, हम लोग इससे यहाँ पहले डरते थे। इधर बचपन में जाने जब जाते थे तो इधर से जाने पर हम लोग डरते थे। देखिए यहाँ घर बन गया, कुछ था नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखता था। और ये जो सड़क इतनी अच्छी दिख रही है, दिखाई रंजू, जो सड़क आपको इतनी अच्छी दिख रही है, ये सड़क खड़िंजा जब थी, खड़िंजा जब ईंटा केवल इस पर था, तब हम लोग छोटे थे तो इधर से तांगा जाते थे। चलता था और तब जो है ना कि इस पर टांगा चलता था, यानी कि लगा शादी के समय। मतलब कि शादी के पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय तो टांगा भी मतलब कि ये लोग पैदल ही इससे यात्रा करते साइकिल से। नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन थी यहाँ पर। लेकिन आज देखिए विकास जो है कि पिछले लगभग जो है कि मुझे लग रहा है कि 35 बरस 40 बरस में ये सारा विकास, यहाँ कोई भी घर नहीं हुआ करता था। शाम के समय हम लोगों को डर लगता था नगरा से जाने में अपने गांव की तरफ, कि जल्दी जल्दी शाम लोग भगते थे। जो है कि एक बस हुआ करती थी, वह बस जो है कि इब्राहिमपट्टी चंद्रशेखर जी के गांव तक जाती थी। वही सुबह निकलती थी बलिया के लिए और शाम को बलिया से वापस आती थी। तो सारे लोगों को जिनको जिला पर जाना होता था उनके लिए वही एक बस थी जो है कि, नहीं तो फिर आप पैदल जो है कि जाइए। अब आज देखिए, देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या से क्या हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि ये दुल्हन बन गई हैं, क्योंकि जो है कि आ गया है हमारे तरफ, देखा अपने तरफ दिखाई है। देखिए ये होता है, यहाँ पर दुल्हन बन गई क्योंकि गांव नजदीक आ गया है, तो लोग कहीं देख न लें कि भाई ये बहू। अब देखिए भाई, तो यही ससुराल का असर होता है। अब ये बहू बन गई है, एकदम तुरंत फटाफट घूंघट निकाल ली है और निकाल करके जो है कि, और इस तरह का जो है कि अपना रूपरेखा बना ली है। क्या किया जाएगा, इज्जत के लिए। तो लज्जा ही नारी का सच्चा आभूषण है। अरे वाह, देखिए भाई इन्होंने क्या कहा है कि लज्जा ही नारी का सच्चा आभूषण है। यानी कि जो है कि थोड़ा मेरे तरफ भी करिए, मैं भी भाई बोल दूं, मैंने ये सब लोग जो है कि समझेंगे। अरे तो वहीं से कर रही हो। तो चूंकि सारे लोग समझते हैं कि आभूषण, माला, ये वो जो है कि या इस तरह का सोने का गहना, ये सब कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि लज्जा ही नारी का सच्चा आभूषण है। सबसे बड़ा आभूषण उसका जो है कि लज्जा होता है। कोई भी नारी हो, किसी तरह की चीज घूंघट में अगर रहेगी तो सब लोग यही सोचते हैं कि अरे कितनी कैसी होगी, किस तरह की होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो है। तो ये बहुत बड़ी बात रंजू ने कहा है, और मैं सबको बताना चाहूंगा कि भाई इस चीज को समझना चाहिए कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पर संकोच और लज्जा आनी चाहिए जो है। तो ये है, अब हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं जो है कि। देखिए मामी जो है चरमट्टा भाजी के लिए कह रही है, ललचा रही हैं। तो देखिए ये जो है कि चरमट्टा भाजी इनका देख रहे हैं आप लोग, पूरा उसी की झाड़ है, देख रहे हैं। इसमें से तोड़, और इसमें से तोड़कर हम लोग आज तो ले चलेंगे भाई। तो मामी ललच रही है क्योंकि एकदम साफ सुथरी जगह पर है। देखिए पूरा यही है, देखिए पूरा
तो चलिए ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। रुको थोड़ा सा और इधर पीछे करिए, बाइक करिए, बाइक करिए, उठा के दे दो ना। खोल दे, तो चलिए बोलिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी पीछे वो पी करके ऐसा लेटा हुआ था कि मतलब कि मुझे पता नहीं, झाड़ी था, मुझे पता नहीं चला कि कार तेजी में आ रही थी, अचानक मुझे दिखाई दी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी पीछे वो पी करके ऐसा लेटा हुआ था कि मतलब कि मुझे पता नहीं, झाड़ी था, मुझे पता नहीं चला कि कार तेजी में आ रही थी, अचानक मुझे दिखाई दिया, वो तो चढ़ गया होता और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं जो है कि, और अचानक तो मैंने थोड़ा सा लिया उसका सीन आप लोगों के सामने जो है। तो इस तरह से लोग शराब पी करके और पड़ जाते हैं, उसका कितना इफेक्ट होता है, अचानक एक्सीडेंट हुआ होता है जो कि हमारी धड़कन बढ़ गई, क्या चढ़ गया क्या, फिर मैंने बाइक किया, फिर मैंने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली और इस तरह की चीज़ें हुई जो है कि मैं क्या बताऊँ जो है कि आप लोगों को। इन लोगों को नशा है कि नशा लोगों को कितना बर्बाद कर रहा है। आज बताइए, मैं भी फंसा होता और जो है कि उनकी जान तो चली ही गई होती, तो लोग कहते कि मैं ही चढ़ा दिया हूँ, लेकिन वो झाड़ी में किनारे ऐसा सोए थे और मुझे लग रहा है कि झाड़ी है, मैं अपनी कार लेकर के इधर बाइक थी, मैं निकल रहा था जो है। डस सकता है। तो ये कहानी है, एक तरफ नहर है और पूरा आपने देखा ही वहाँ का सीन जो है किस तरह का था। चलिए, ये नगरा कितना विकसित हो गया। ये शाम का समय है नगरा का, मैं शाम के समय लौट रहा हूँ, तो ये नगरा का जो है कि शाम का समय है और इस तरह से ये काफ़ी विकसित हो चुका है और काफ़ी मतलब कि, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, अभी आगे तो मुझे बहुत गड्ढा मिला है, मैं निकल रहा हूँ कि कहीं अभी रोक करके मैं फल का रेट पूछूंगा और आप लोगों को बलिया और यहाँ मैं तुलना करूँगा कि क्या है, मतलब कि जैसे यहाँ पर कैसे मिल रहा है और बलिया में कैसे मिल रहा है, थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूँगा। सब्जी भी थोड़ा देख लीजिए। तो अभी कहीं रोक रहा हूँ जहाँ पर सारे फ्रूट्स मिल रहे हों, मैं चल रहा हूँ कहीं देख रहा हूँ तो। और देखिए ये शाम के समय है, संजोग से अभी तो आज जाम नहीं है, कुछ खाली है, निश्चित तौर पर थोड़ा सा रास्ता जाने के योग्य है, नहीं तो ये जो है अब इधर तो लग रहा है कि भाई कहीं फ्रूट्स नहीं मिले हैं क्या, उधर ही थे सब। तो देखते हैं आगे, अगर कहीं निकलता है तो मैं आप लोगों को देख करके बताता हूँ कहाँ पर। अच्छा, यहाँ पूछते हैं कि सेव कैसे है, बस जो है कि अनार है, सेव। रुकिए तो सेव कैसे है भैया, सेव कैसे है? 100 में 2 किलो। निश्चित तौर पर सस्ता है। तो चलिए अनार कुछ चलिए ठीक है, हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर 100 में 2 केजी सेव मिल रहा था और 80 वहाँ 70-80 रुपया केजी है बलिया, मैंने देखा था जो है कि। अभी कम कराने तो अब ये देखिए, कम कराने पर मुझे लग रहा है कि और कुछ होगा, और एक्चुअली यही तो बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम समझ नहीं पाते हैं ना कि कौन सा मार्केट कहाँ पर क्या है, और हम लोग छुड़ाते हैं। थोड़ी बार्गेनिंग जरूर करनी चाहिए, इसका मतलब कि फ्रूट जब लीजिए तो फ्रूट वाले से निश्चित तौर पर कुछ बार्गेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो कितना रख करके बेचते हैं ये समझ में नहीं आता है हम लोगों को। या सब्जी वाले भी वही कहानी करते हैं जो है कि वो भी अपना बार्गेनिंग कराने पर, वही टमाटर हम लोगों को कहीं पता चलता है कि 40 रुपया मिल रहा है और बगल में कोई दूर पा करके 30 रुपया मिल रहा है, तो ये कहानी होती है। तो जब भी कभी सब्जी खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग गए थे पिताजी को देखने के लिए, और वहाँ से जब शाम को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ और वो सारी चीज़ें मैंने शूट किया था कि किस तरह से कोई शराब पी करके पड़ा हुआ था, और उससे जो है कि अचानक जैसा कि मैं बोला ही हूँ कि लगा कि मेरी कार चढ़ जाएगी, और मैं बाल बाल बच गया। और उसके बाद जब मैं पूरे रास्ते भर आता रहा तो मेरे मन में हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैं जैसा कि आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ हूं, मैं काफ़ी सेंटिमेंटल व्यक्ति हूं, और मेरे अंदर जो है कि कुछ हमेशा चलता रहता है। किसी भी चीज़ के प्रति मैं बहुत ही एक अलग मूड में आकर के काम करता हूं, मुझे एक अलग तरीके का एहसास होने लगता है। तो उसी दौरान मेरे मन में कुछ पंक्तियां आई, जिन पंक्तियों को मैं आप लोगों के सामने रैप के माध्यम से डाल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ही आएगा, और यदि पसंद आता है तो प्लीज आप लोग जो है कि जरूर इस पर कमेंट करें, क्योंकि ये
ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति विशेष या किसी के लिए नहीं है, ये जो है कि सभी के लिए है। जहां पर हर इसमें घर का घर परेशान हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सब लोग, और पूरा एटमॉस्फेयर ही बहुत गलत हो जाता है और स्वास्थ्य तो जाता ही जाता है। ऐसे लोग देश पर, समाज पर, अपने परिवार पर एक बोझ की तरह हो जाते हैं जिन्हें लेकर के चलना मुश्किल होता है। तो प्लीज इससे कुछ सीखें, समझें, और जो है कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा मेरा मन बदले और बहुत तकलीफ में होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आता हूं। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है कि वो रैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीते हैं शराब हो जाते हैं खराब, पीते हैं शराब हो जाते हैं खराब, यहाँ वहां गिरते हैं, हर जगह फिरते हैं, माई बाप रोते हैं, नहीं कुछ कहते हैं। यहाँ वहां गिरते हैं, हर जगह फिरते हैं, माई बाप रोते हैं, नहीं कुछ कहते हैं। हर दिन हर पल जुल्म वो सहते हैं, हर दिन हर पल जुल्म वो सहते हैं। इसीलिए कहते हैं हम कि मत पियो तू शराब, मत पियो तू शराब, मत पियो तू शराब, मत पियो तू शराब। घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ बिकता है, घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ बिकता है। माँ की गोद में नन्हा वो सी सकता है, माँ की गोद में नन्हा वो सी सकता है। लोग सब हंसते हैं, ताना सब कसते हैं, बेटा बेटी मारे मारे यहाँ वहां फिरते हैं, बेटा बेटी मारे मारे यहाँ वहां फिरते हैं। इसीलिए कहते हैं हम कि मत पियो तू शराब, मत पियो तू शराब, मत पियो तू शराब, मत पियो तू शराब। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जीवन है, अंत में आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो लाइन की अंतिम पंक्तियां उसको ध्यान से समझिए और जानने की कोशिश करिए कि जीवन है अनमोल रतन, कर लो इसका तू जतन, पीकर इसको करो न खत्म, पीकर इसको करो न खत्म, पीकर इसको करो न खत्म। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जीवन है अनमोल रतन, कर लो इसका तू जतन, पीकर इसको करो न खत्म, पीकर इसको करो न खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर ये बात अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो फिर आप लोगों को इस पर जरूर लाइक, शेयर और कमेंट तो आना ही चाहिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी चल रहा हूं, पत्नी को भी जोड़ूंगा क्योंकि मैं इधर कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो देखते हैं उनका क्या कहना है इस पर। तो दोस्तों अब रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारी मामी अपने घर जा चुकी हैं क्योंकि मैंने उनको छोड़ दिया था, क्योंकि उनका नाती बहुत जो है कि रो रहा था और मैंने बातें करना बंद कर दिया। आपसे हमको बात ही नहीं करना है, तो हम लोग उनको छोड़ दिए हैं। और अभी जैसा कि 9 बज ही चुका है, तो भाई ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और ब्लॉग समाप्त करने से पहले हम लोग क्या कहेंगे रंजू, बताइए। कि मैं बोल रहा हूँ ना, पत्नी पति का ध्यान रखें और पति भी पत्नी का ध्यान रखें। बिल्कुल ये बात। और छोटे बड़ों को प्यार, छोटे बड़ों को जो है कि इज्जत दें, स्नेह दें, और जितनी हो सके उनकी सेवा करें। और बड़े भी जो है कि छोटों को उतना ही प्यार और स्नेह दें, ताकि ये घर, ये परिवार और ये सब कुछ हंसता खेलता बना रहे। ठीक है। तो और लास्ट में कहना चाहेंगे कि भाई सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना, कर दीजिए भाई। लगे तो कमेंट भी कीजिए, बिल्कुल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। हाँ बिल्कुल, ताकि हम लोग का मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे। उथल पुथल जीवन में तो लगा ही रहेगा। और देखिए एक हम लोग प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है भाई, ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो केवल दिन भर समय इसी पर नहीं दे सकते हैं। मैं एक, आप लोग जैसा कि जानते होंगे, भविष्य में बताऊंगा कि मेरा यहाँ पर मैं स्कूल का एक संचालन करता हूँ और मैं उसमें पढ़ाता भी हूँ, सारा मैनेजमेंट करता हूँ, और सारा देखते हुए पर बीत जाता है, और कभी कभी बिना खाए पिए ही दिन बीत जाता है। लेकिन एक नया काम शुरू किए हैं और इस नए काम में आपका सहयोग मिलना चाहिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और अंत में गुड नाइट, स्वीट ड्रीम और शुभ रात्रि।